तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रैक्टिकल्स हैं 1 से लेकर 13 तक, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में। जैसे कि पहले 3 प्रैक्टिकल जो हैं दे आर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। पहले जो 3 प्रैक्टिकल है वो ओम्स लॉ पे बेस्ड है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद है टू फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड है टू फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। बेसिकली रजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल दोनों करना चाहिए। रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज भी करना चाहिए, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल ये दोनों रखना चाहिए। सिमिलरली कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये पहले 3 है जो है। उसके बाद है एक आपका किरचॉफ्स लॉ वेरीफाई करने के लिए। आफ्टर दैट जो 3 थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। सो दीज आर नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। हमारा कोशिश ये है कि हम नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर दें। इसमें इसको नेटवर्क रिडक्शन मत रखिए, इसको थ्योरम्स रखिए, सिंपल ही। दो थ्योरम का पर्पस है नेटवर्क को रिड्यूस कर देना। इसके बाद है आपको पावर मेजरमेंट इन एसी, जैसे वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो अभी तक ऊपर आप जो थ्योरम्स हैं वोल्टेज और करंट पे डील कर रहे हैं, और इसके बाद जो है वो पावर इन एसी। इसके बाद एक फेनोमेना होता है रेजोनेंस। ये एडवांस फेनोमेना है। और उसके बाद 2 पोर्ट नेटवर्क है, ट्रांजिट एनालिसिस है। तो मैंने चेंज कर दिया है ऑर्डर, उस ऑर्डर में किया जो हम पहले 10 इंपॉर्टेंट है या 9 वो पहले देख लें। तो हमारा जो है ये ओम्स लॉ के 3, किरचॉफ्स लॉ का 1, नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम पे 2, फिर एक थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, 7 हो जाएंगे। पावर मेजरमेंट इन एसी 9, रिजोनेंस या 2 पोर्ट नेटवर्क या ये सिमुलेशन। आज मैं सिमुलेशन और आपको समझा दूंगा क्या होता है सिमुलेशन। सो यहां जो है आज जो करने का है वो है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि भाई किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो करंट हमें मिलता है वो प्रोपोर्शनेट है, यानी कि अनुपात में है। इसका मतलब अगर हम वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट डबल होगा, वोल्टेज तिगुना करेंगे तो करंट तिगुना होगा, वोल्टेज चौगुना करेंगे करंट चौगुना होगा, वोल्टेज 0 करेंगे करंट 0 होगा, वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो इसी चीज को वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए यहाँ जो है वो ये है कि टू वेरीफाई द ओम्स लॉ एंड हिंस डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ द वायर और अ रजिस्टर। बेसिकली क्लास 10th वगैरह में आते हैं लैब जो है, तो उसमें एक वायर दे दिया जाता है, रजिस्टर नहीं। हमारे पास रजिस्टर, हम रजिस्टर ले लेंगे, बस मान लेंगे उसका वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर या पता है तो मल्टीमीटर से एक बार चेक करके फिर भी हम ओम्स लॉ वेरीफाई करना चाह रहे हैं। 2 चीजें है, वो ओम्स लॉ वेरीफाई करना है या रजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। सो एक्चुअली हमें ओम्स लॉ वेरीफाई करना है कि भाई ये जो रजिस्टर हम लगा रहे हैं इसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट की मात्रा वैल्यू क्या मिलता है। सो आपको जो है एम है, अपैरेटस क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, करंट मेजर करना है तो एमीटर चाहिए। अब पहले एनालॉग मीटर्स मिलते थे लैब में, अभी मल्टीमीटर पे काम कर लेते हैं आराम से। और भी माइक्रो एमीटर्स आ गए, वोल्ट मीटर जो बिल्कुल छोटे से होते हैं, आप सर्किट बोर्ड में फिट कर दें। कुछ कनेक्टिंग वायर चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए। सो ये जो है आपका ओवरऑल एक, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, एक पोटेंशियोमीटर का नाम दे दिया और एक रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। तो ये जो इसको मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ दैट ये आपको मतलब कि इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट नापना है। ये पोटेंशियोमीटर जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं वेरिएशंस करने के लिए चीज़ों को, कि भाई हमने अगर वोल्टेज को चेंज किया तो करंट जो है वो कितना चेंज हुआ। रेजिस्टेंस फिक्स है तो सो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो पोटेंशियोमीटर है, और ये फिक्स रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ इज बीइंग डिफाइंड फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, नॉट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका जो है फिक्स्ड रजिस्टर है। अब इस तरह से आप डायरेक्शन में कनेक्ट कर लीजिए। ये आपका स्विच हो गया,
स्विच होने के बाद जो है आप कोई भी एक वैल्यू वोल्टेज का जब अप्लाई करेंगे, नोन वैल्यू है, आपको पोटेंशियोमीटर आपने वैरी किया, वैल्यू चेक किया वोल्टेज का और करंट का, बस वी और आई का वैल्यू आपको जो है वो लिखना है। यहाँ प्रोसीजर दे दिया है कि सर्किट को कनेक्ट कर दें सर्किट ऐसे सर्किट डायग्राम में, और द सर्किट इज स्विच्ड ऑन एंड द पोटेंशियोमीटर एडजस्टेड कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। फिर क्या प्रोसीजर इज अगेन, मतलब आप वेरी कर दीजिए पोटेंशियोमीटर और ये वैल्यू निकालते जाइए, 4-5 रीडिंग लीजिए, 10 रीडिंग लीजिए और ग्राफ बना दीजिए वी और आई का, और वो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड हो जाएगा। यहाँ थ्योरेटिकल ग्राफ दिखा रहा है आपको एक कि भाई ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। इसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली स्लोप बिटवीन द वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ का जो कर्व है उसका स्लोप है। और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, बाई कैलकुलेशन कर लिया, बाई ग्राफ कर लिया, एक और इसमें ऐड कर लीजिए, बाई मीटर कर लिया, देखा किसमें क्या है। अगर मीटर कैलकुलेशन वैल्यू जो दिखा रहा है, ग्राफ वही दिखा रहा है, मीटर है तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ ठीक है भाई। ये आपका टेबल है, वी और आई निकालना है, वहाँ के बाद आप आर निकाल सकते हैं, और कई सारे वैल्यू को निकाल के एक मीन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि वैल्यू जरूरी नहीं कि हर समय फिक्स्ड आए, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा उसमें। कारण आपका मीटर भी हो सकता है कि मीटर इतना अच्छा एक्यूरेट नहीं हो, या अगर बहुत देर तक अप्लाई कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर जो है उस रजिस्टर का वो चेंज कर सकता है। सो इसलिए क्या है कि एक मीन वैल्यू जो है हम निकालेंगे। अब इसमें सर हम जो ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे तो सर ये प्लेन पेज पे बनानी है ना? हाँ हाँ, ऑब्जर्वेशन टेबल आप प्रैक्टिकल को, आप तो मार्केट खुल गए हैं, प्रैक्टिकल कॉपी ले आइए बढ़िया सा खरीद के। प्रैक्टिकल कॉपी में जैसे लिखते थे वैसे ही लिखिए, टेबल भी उसी में बनाएंगे आप, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। अभी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अभी मैं आपको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट चला के दिखा दूंगा, आप वहाँ से रीडिंग नोट कर सकते हैं रियल टाइम में, ठीक है? ये और कौन डाल रहा है गूगल क्लासरूम? अशोक कुमार कौन है ये व्हाट्सएप ग्रुप में अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार पटेल। ये कौन है? स्टूडेंट है ना ये? हाँ सर। हाँ, तो समझा नहीं मैं ये क्यों डाला इन्होंने, ये तो मैंने, अच्छा दोबारा याद करा रहे हैं, ओके ओके। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ दो चीज़ कहना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो है एक है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ एम मीटर। अगर आप पहले के सिलेबस में जाइएगा तो वहाँ लिखा होता था लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है? यहाँ वर्ड आ रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वोल्ट मीटर या रिजोल्यूशन ऑफ एम मीटर। इसका भी मतलब वही है। अभी रिजोल्यूशन का मतलब है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपका मल्टीमीटर, डिजिटल अगर है तो उसके केस में रिजोल्यूशन लेंगे, ठीक है? और अगर एनालॉग होता तो उसके केस में हम लीस्ट काउंट निकालते। पर्पस वही है कि सबसे छोटा कौन सा जो है वो हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है यार, कोई जवाब दे दो। ओके फाइन। सो एक और मैंने आपको सपोर्टिंग मटेरियल भेजा है इस रिजोल्यूशन और इसको समझने के लिए, ठीक है? ये जो है फ्लूक कंपनी का वाई डिजिटल मल्टीमीटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक तो दो वर्ड है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, वो इसमें आप पढ़िएगा। ये 14 पन्ना देके डरिएगा नहीं, इसमें ये एक पन्ना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में किसी को जानकारी है? व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन? नहीं है। अगर हम कोई मान लीजिए कि कोई हमने जो है वो कैलकुलेशन किया, एक सर्किट बनाया, सर्किट में मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी लगाई और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और कनेक्ट कर दिया, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वी बाई आर। 5 वोल्ट का अगर बैटरी है और 5 ओम का अगर रेजिस्टेंस है तो करंट होगा 1 एम्पियर, ठीक है? अब जो है आपने क्या किया कि उस कैलकुलेशन से निकाल लिया, ठीक है भाई, 1 एम्पियर जो है वो करंट होना चाहिए। अब आपने एक एम मीटर लगाया उसी सर्किट में,
आपको वैल्यू मिले अगर 0.999 या 1.001 या 1.002 या 0.998, तो आप कहेंगे कि आपका जो मेजरमेंट का वैल्यू है वो आपके थ्योरेटिकल वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है। इट इज़ एज इक्वल टू योर थ्योरेटिकल वैल्यू। इस केस में आप कहेंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर होने का मतलब है कि इट इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ। अब क्या है आपका कि आपने दोबारा रीडिंग लिया उसी इंस्ट्रूमेंट से। पहली बार आया चलो 0.999, सेकेंड टाइम आया 1.001, थर्ड टाइम आया 1.01, कभी आया 1.002। सो एवरी टाइम यू आर रिपीटिंग द मेजरमेंट, it is showing the result near the theoretical value, so it is accurate and it is precise। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो है एक इंस्ट्रूमेंट लिया जो मेजर करता है कभी 0.7, कभी मेजर कर लेता है 1.2 एम्पियर, होना चाहिए था 1 एम्पियर, कभी मेजर कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो क्या है कि वो एक्यूरेट वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, दैट इज इम्प्रिसाइज। मोहम्मद राशिद क्यों प्रेजेंटेशन ओवरफ्लो कर रहे हो यार? स्टॉप करो प्रेजेंटिंग करना अपना। तुम करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा। पिछले बार भी यही हो रहा था, अब उसके लिए अरे अलग अरेंजमेंट करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि एक्यूरेट का मतलब है, ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, दिस सर्कल, एक्यूरेट का मतलब है कि जो भी वैल्यू है वो उसी के आसपास है और करेक्ट जहां होना चाहिए था। प्रिसाइज भी है क्योंकि वो एक ही जगह संगठित है, एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है जो भी वैल्यू आसपास में। लेकिन ये चौथा फिगर देखेंगे सबसे राइट वाला, तो यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो बहुत ज्यादा अलग अलग है। यानी 4 रीडिंग्स अगर है तो एक येलो वाला अगर आपका ट्रू रीडिंग है तो एक तो उसके नजदीक है, बाकी 3 जो है बहुत दूर हो रहा है। तो दिस इज एन इम्प्रिसाइज, ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। नाउ ये जो सेकंड फिगर है इसको आप देखेंगे तो ये येलो जो कोर एरिया है उससे तो दूर है, लेकिन जब भी उस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करते हैं वैल्यू जो दे रहा था पहले उसी के आसपास दूसरा आता है। तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सो दिस इज द 2 डिफरेंट वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट का मतलब है कि वो थ्योरेटिकल वैल्यू के एग्जैक्टली नजदीक आंसर देगा। प्रिसाइज का मतलब है कि जितनी बार उसको यूज करेंगे उतनी बार वो वैल्यू देगा सेम एक्यूरेसी के आसपास। इम्प्रिसाइज का मतलब है कि जितनी बार आप रिपीटिशन में जाएंगे वो अलग अलग वैल्यू देगा, डिस्पर्स वैल्यू, चित्राया हुआ, कभी ज्यादा कभी कम। इनएक्यूरेट का मतलब है कि वो रियल वैल्यू से दूर देगा, यानी देयर विल बी एरर। सो ये एक टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। दूसरा एक टर्म है रिजोल्यूशन। सो रिजोल्यूशन मीन्स आप जो ये इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, सो इसका रिजोल्यूशन जो है डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है। इसका रिजोल्यूशन सेकंड वाले का 1.23 में 2 तक है, 1.231 में जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है। सो ये जो है आपका यहाँ ये वर्ड आता है रिजोल्यूशन, कि सबसे लीस्ट काउंट क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1.2 वाला मीटर ये देखूं जिसमें अगर 1.2 का डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब सबसे लीस्ट काउंट होगा 0.1 वोल्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 सकता सबसे छोटा और राइट साइड में पहला वैल्यू जो मैं रीड कर सकता हूं 0.0 के बाद वो आएगा 0.1। सो इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा 0.1 वोल्ट। लेकिन सेकंड वाले का रिजोल्यूशन हो जाएगा 0.01 वोल्ट, क्योंकि अगर आप इसका वैल्यू सेट करेंगे तो आएगा 0.00, और इसके बाद अगर आप कोई भी पहला वैल्यू लेते हैं सबसे नियरेस्ट जो जंप करेगा ये तो 0.01 पर करेगा। इसका मतलब है 0.01 वोल्ट जो होगा इसका रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, उसी तरह से 1.231 का जो सबसे कम वैल्यू होगा वो होगा 0.001 यानी 1 मिली वोल्ट, यानी सबसे छोटा वोल्टेज जो मेजर करेगा 1 मिली वोल्ट। तो इसको 2 तरह से दिखाते हैं, काउंट्स मतलब वही नंबर का काउंट, जैसे ये 2000 काउंट डिस्प्ले है, 320 काउंट डिस्प्ले है, 4000 काउंट डिस्प्ले है, या फिर हम जो है डिजिट्स में दिखाते हैं। तो ये सपोर्टिंग मटेरियल दे दिया, ये लैब का मटेरियल नहीं है, लेकिन जब यहाँ हम रिजोल्यूशन ऑफ वोल्ट मीटर पूछते हैं या रिजोल्यूशन ऑफ एम मीटर, तो आप जब इंस्ट्रूमेंट को अपना फिक्स करेंगे उस पर्टिकुलर रेंज में
तो रेंज भी बताएंगे और कितने डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है उसके हिसाब से बता देंगे कि मिनिमम वैल्यू आपका उसका क्या है। यही इसमें काम है, बड़ा काम और कुछ नहीं है। अब अगर मैं आऊं, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है इट इज अ सर्किट मेकर टाइप। इस पे हम सर्किट बना सकते हैं। दिख रहा है? यस सर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है इसका? हाँ, ये प्रोटियस सॉफ्टवेयर है, अवेलेबल मिल जाएगा नेट पे भी। ठीक है, इंजीनियर्स फॉर यू करके एक साइट है, ऐसे करके उस पर ये मिल जाएगा। मेरे पास ये 7th वर्जन है, अब तो 8 भी है। IS नाम है इसका, लेकिन प्रोटियस नाम से आप ढूंढिएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी क्या है कि हम जो है कोरोना काल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। कोई भी सर्किट आपको हमको एनालाइज करना है, हाँ आपको कैलकुलेशन पहले सीखना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ इसको इस्तेमाल करना जो है वो जानलेवा हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इसको इस्तेमाल करना जो है वो जानलेवा है, लेकिन ये जो है आपका मैंने यहाँ बैटरी लगा दिया है, मान लीजिए 20 वोल्ट। आपको जो सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए 20 वोल्ट बैटरी लगा दिया है यहाँ पर, और ये मैंने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है जिसको मैंने यहाँ कंपोनेंट ओम जो है वो वैल्यू वो 10 ओम लगा दिया। एक और रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया जो 10 ओम का है। मुझे पता है कि अगर 20 वोल्ट की बैटरी होगी और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, यहां मैं इसको रन करूं अगर, तो मुझे जो है वो करंट मिल रहा है 1.32 और वोल्टेज भी मिल रहा है 1.32। अगर मैं इसको स्टॉप करूं और इस वैल्यू को मैं चेंज करूं, ये बेसिकली ड्राइव नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ये है, मैंने अगर इसको 1 ओम कर दिया, यहाँ जो मुझे है वोल्टेज और करंट वो मिल रहा है मुझे 18.9 और 1.89। तो आप अगर 18.9 और 1.89 ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 10 मिलेगा। वैल्यू मिल जाएगा 10। नज़दीक लाता हूँ इसको, फिगर को थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं आपके लिए। साजिया खान स्टॉप करो प्रेजेंटेशन अपना।
यस। सो अभी हम क्या है, आप नोट करना है नोट कर लो, अच्छा रहेगा फिलहाल आपके लिए, एक लैब कहला कैन एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। अगर मैं ये कंपोनेंट वैल्यू 0 ओम कर दूं, इसको मैंने 0 ओम कर दिया, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर मैं 0 मान रहा हूँ, इसका मतलब है 20 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूँ और सब कुछ आइडियल मान रहा हूँ। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे 19.8, इसका मतलब है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का आप मान लो। सो 19.8 इज योर वोल्टेज एंड 1.98 इज योर करंट, है ना। ये देखिए 0 लिख रहा है ना, यहाँ 0 वैल्यू है। अब मैं 0 के बाद अगर इसको 2 ले लूँ, यानी पोटेंशियोमीटर में चेंज करूंगा तो अप्लाइड वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ। सो अब आप देखेंगे कि 18 वोल्ट आ रहा है और 1.8 एम्पियर जो है वो करंट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए एक एक्सेल फाइल ओपन करूं इसमें, हाँ खुशी है बैठ गई। सो अभी अगर मैं बात करें वोल्टेज की और करंट की, ठीक है, वोल्टेज और करंट की बात करें। सो हमने देखा पहले कि 1.98 सॉरी 19.8 जो है आपका वोल्टेज था, अगर तो करंट था 1.98। ठीक है, योर रीडिंग नंबर 1 सर रीडिंग मतलब तो 1.32 था ना सर, है। 1.32। नहीं, इसको जब मैं 0 कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है, ये 0 आ रहा है ना वैल्यू 0। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। सो योर वोल्टेज इज कमिंग 19.8 एंड एम्पियर इज 1.98, ठीक है। हाँ, सो 19.8 है 1.98। यहां मैं पोटेंशियोमीटर लिख देता हूं, पॉट मीटर। अगर मैं पॉट कह देता हूं मैं खाली, आपको लगेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस सीख लो, तो पॉट मीटर का वैल्यू मैंने 0 रखा था, 0 ओम रखा था, है ना। 0 ओम कहाँ है यार इसमें, तो कोई बात नहीं, 0 ओम लिख देते हैं, यानी एक शॉर्ट सर्किट मैंने इससे प्लेन वायर रखा था। अब मैं 2 ओम रख देता हूं, अगर मान लीजिए मैंने 2 ओम रख दिया, ये वैल्यू 2 ओम के लिए देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू दे रहा है ये। यहां गए, इसको मैं अब 2 ओम कर देता हूं, ठीक है, 2 हो गया। अभी रन करके देखते हैं 2 पे क्या आ रहा है। सो इट इज कमिंग 18 वोल्ट एंड 1.8 एम्पियर, 18 वोल्ट एंड 1.8 एम्पियर। इसको मैंने यहां लिख दिया 18.0 1.8, ठीक है। ठीक है, काफी कम आवाज है। अब मैं 2 के बाद 4 ओम ले लेता हूं पोटेंशियोमीटर का वैल्यू, इसको स्टॉप किया, वैल्यू में गया, पोटेंशियोमीटर का वैल्यू 4 किया, ओके किया। अब मैं रन करता हूं, वैल्यू आता है 16.5
वोल्टेज आ रहा है, देखिए 16.5 वोल्टेज आ रहा है एंड 1.65 करंट आ रहा है। इसको फिर मैंने यहाँ नोट कर लिया 4 ओम के लिए, 4 ओम पोटेंशियोमीटर के लिए 16.5 इज वोल्टेज एंड 1.65 इज योर करंट। देखिए सिमुलेशन है तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें, क्योंकि सारे आइडियल कंडीशंस हैं, लेकिन लैब में आप होते तो थोड़ा बहुत सा वेरिएशन मिल जाता। फिलहाल ये है, इसको मैंने स्टॉप किया। अब मैं ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, 4 वोल्ट से 6 ओम कर रहा हूँ। 4 ओम से मैंने इसे कर दिया 6 ओम। अब मैं इसे फिर रन कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा एमीटर और वोल्टमीटर का वैल्यू क्या है। नाउ 6 ओम के लिए है 15.3 एंड 1.53। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या चला गया, 15.3 इज योर वोल्टेज एंड 1.53 इज योर करंट। और 8 और एक 9 ले लेते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। ये 6 पर है तो इसको 8 ओम पे ले लेते हैं और इसको 10 ओम पे। तो अब 8 ओम पे करके देखते हैं क्या आ रहा है। 8 ओम पे करना है, इसको स्टॉप किया, यहाँ इसको 8 ओम कर दिया, ओके किया, प्ले किया। 14.2 एंड 1.42, 14.2 एंड 1.42, ठीक है। और अब फाइनल 10 ओम के लिए कर लेते हैं। यहाँ सिमुलेशन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वैल्यूज़ पे जा रहा हूँ, वैल्यूज़ चेंज करूँगा। फिर इसका मैं जो अभी ज्वाइन किए हैं ये सर्किट है, इसको सिर्फ मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा आप नज़दीक से रीडिंग समझ सकें। इसको जो है हम 10 ओम कर दिए पोटेंशियोमीटर का वैल्यू, और इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये बैटरी देखिए 20 वोल्ट की है, ये जो पोटेंशियोमीटर है 10 ओम का है, ये एम मीटर है, ये जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं ये आपका 10 ओम का है। ये अभी हम मान के चले, हमें नहीं पता है अगर ओम्स लॉ में। हाँ बोलो यार, हाँ बोलो। सर जो पोटेंशियोमीटर होता है ये तो मेरी वोल्टेज को मेजर करता है ना, उसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए तो रियोस्टेट होता है ना सर। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को मेजर करता है? मे बी सर, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए तो रियोस्टेट होता है ना सर। नहीं, ये आप जानते हो इसको यार, ये जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बार बार ये ओवरटेक नहीं करें, इसको ओवरराइड कर रहे हैं बार बार। हाँ एक मिनट यार, हाँ ये क्या है? सर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा ना तो रियोस्टेट होना चाहिए ना ये। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? जो सर मिनिमम वोल्टेज को, मतलब कम वोल्टेज को जो मेजर करता है। कम वोल्टेज को, यहाँ देखिए जरा, ये नहीं, यहाँ मैं आपके सामने ये, जब आपको कोई सवाल है ना, सवाल दो जगह से, हाँ दो जगह से आंसर। हाँ आवाज़ मिल रही है आपकी मुझे? व्हाट इज दिस? ओपन होने दीजिए। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? Potentiometer is an instrument Potentiometer is an instrument for measuring an EMF. ये तो ठीक है। Potentiometer is a variable resistor with third adjustable terminal. The potential at third terminal can be adjusted to give any fraction of potential across the end of the resistor. अभी मैं किस पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा हूं? हाँ किसकी बात कर रहा हूं?
ये भी तो देखे होंगे ना आपने। बताओ यार ये अशोक। यस सर। हाँ ये देखे नहीं है आपने, पोटेंशियोमीटर है ना ये ऊपर देखिए। उसमें भी तो लिखा हुआ है ना कि हाँ हाँ, तो -2 ये देखिए इज अ वेरिएबल रजिस्टर विथ थर्ड टर्मिनल, देखिए ठीक है, ठीक है। और ये इसके इमेजेस हैं, ये देखिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो अभी जो है ये जो है अभी क्या है, ये पोटेंशियोमीटर है, वर्किंग एज अ वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। कितना वैल्यू रखा है इसका, 10 ओम रखा। बैटरी कितनी है, 20 वोल्ट की है। और दूसरा जो बैटरी है वो भी, अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ, सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए सिमुलेशन इज रनिंग एनिमेटिंग। अभी ये जो है 1.32 और 13.2 वोल्ट, इतना ही है, ठीक है। सो ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूं 13.2 एंड 1.32। सो अब अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस की बात करूं, आर की, R. So what will be the R? R will be equal to your voltage oblique current, ठीक है। जी सर। So यही फॉर्मूला मैं स्ट्रेच कर देता हूं नीचे तक, एक्सेल में तो काम आपने किया होगा, ठीक है। सो यहाँ मीन रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो है इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, और जो सिमुलेशन डायग्राम होता है उसमें ये सब एरर हम फ्री करके चलते हैं। सो अगर मैं मीन रेजिस्टेंस के बात भी करूं तो उसका मतलब यही है कि इन सब का ऐड करके और डिवाइड बाई आप 6 कर दोगे, है ना। कितने रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको 0 रखना है तो, अगर आप यहां से लोगे तो 50/5, यहां से लोगे तो 60/6, जितने रीडिंग लगा लो 10 है, तो आपका मीन वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। सो आपका ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो रहा है, ऐसे वेरीफाई हो रहा है कि इसका अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहूं, डेटा 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 insert, yes, हाँ ये देखिए, ये देखिए अब क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये एक 0 से स्टार्ट नहीं किया है ना। अगर वोल्टेज 0 से रखता तो यहां से स्टार्ट होता। यहां मैंने वोल्टेज कहां से स्टार्ट किया है, 19.8 से 13.2 से लेकर के मैंने 19.8 तक वेरी कराया है। सो 13.2 कहीं यहां पड़ गया, ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज योर 13.2, ये देखिए आएगा ना कहीं, और कहां तक जा रहा है, 19.8 तक। ये देखें यहाँ इसको लिख भी रहा है, थोड़ा सा और क्लोज में आ जाते हैं, ये देखिए लिख रहा है 19.8, और बड़ा करूं
सबसे पहले देखिए ये पॉइंट कितना वैल्यू लिख रहा है, 13.2 13.2। हाँ, इसके बाद दूसरा पॉइंट 14.2 14.2, तीसरा पॉइंट 15.3 15.3, फोर्थ पॉइंट 16.5 एंड 1.65, फिफ्थ पॉइंट यानी फिफ्थ मेजरमेंट 118 वोल्ट एंड 1.8 एम्पियर, एंड फाइनल इज 19.8 वोल्ट एंड 1.98 एम्पियर। सो ये जो था आपका ओम्स लॉ है। दिस इज योर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग सिमुलेशन। ग्राफ भी प्लॉट कर दिया आपके लिए, ठीक है। यहां रख लेते हैं, ऊपर से डिलीट कर देते हैं सब। ठीक है, ग्राफ प्लॉट हो गया। कलर को ब्यूटीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा जेंटल कलर। आउटलाइन जो है वो ठीक है, यहाँ ग्रिड लाइंस वगैरह बहुत कुछ है। सो दिस इज योर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि सर ग्राफ तो वैसा नहीं लगता है, तो इसको हम अभी क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसको हम कर देते हैं डिलीट, और ये वैल्यू को हम जरा और बढ़ा देते हैं। आप अगर 0 0 का भी एक वैल्यू ले लीजिए, है ना, सबसे लास्ट वैल्यू ले लेते हैं। सॉरी, सबसे लास्ट वैल्यू क्या करते हैं हम, 0 वोल्ट अगर अप्लाई करते हैं बैटरी का तो 0 एम्पियर करंट आएगा। ये आपका 0/0 अनडिफाइंड होता है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी हो जाएगा। सो आप 1 के नज़दीक कर लीजिए, तो 1 के नज़दीक आपको दिखेगा 1, अगर आप इसको 0 ओम लेके चल रहे हैं, और आप ग्राफ प्लिट्स उसके हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं। ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये सीधा 1 से 13.2 जा रहे हैं हम, तो हमको लीनियर ग्राफ रखना पड़ेगा। तो आप अगर रीडिंग करिएगा तो इसके बाद ये बराबर में नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी इसको रोक सकते हैं, या फिर सारा 0 2 वैल्यू, इसका वैल्यू पहले देखते जाना होगा कि भाई वोल्टेज का क्या वैल्यू करे। और एक तरीका है, इसको हटा देते हैं पोटेंशियोमीटर को, इसमें से पोटेंशियोमीटर को यहाँ से हटा देते हैं। जस्ट इसको डिलीट करके डायरेक्ट कर देते हैं कनेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, और बैटरी को जो होगा मैं वैल्यू चेंज करते रहूँगा थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ से चलते हैं। मान लीजिए हमने बैटरी ही वोल्टेज दिया 0 वोल्ट, वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, कह रहा है बैटरी का वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। सो 0.1 वोल्ट दे देते हैं। अभी 0.1 वोल्ट कितना देगा, ऑलमोस्ट 0 एम्पियर करंट दे रहा है, और 0.09 जो है वो आपको, ये देखिए और नज़दीक लाइए इसको, और इसको छोटा बनाते हैं जगह के हिसाब से। देखिए आप इसको कम में देखते हैं। सो नाउ 0 वोल्ट 0.1 वोल्ट की बैटरी है, तो 0 एम्पियर करंट है, और 0.09 एम्पियर जो है आपका वोल्टेज है। सो एक और ये प्लॉट करते हैं, कंट्रोल C करके एक नए शीट पे इसको प्लॉट करते हैं। ये
ये सारा डिलीट कर देते हैं, फॉर्मूला भी हटा देते हैं। अभी देखते हैं अभी देखते हैं कि जब हमने 0.1 वोल्ट का वोल्टेज दिया, क्योंकि और कुछ है नहीं, तो जो भी वोल्टेज के अक्रॉस मानेंगे 0.1 वोल्ट दिया तो करंट कितना है, 0 आया। तो ठीक है, हमने अभी यहाँ ये पोटेंशियोमीटर हटा दीजिए इस केस में से। आइडियल कंडीशन है, जो करना चाहें। 0 है, सॉरी 0.1 है, 0.1 है, करंट 0.0 दिखा रहा है, वोल्टेज 0.1 है, कितना है, 0.09। अभी आप जो है वो इसको 1 वोल्ट ले लें, अब देखिए 1 वोल्ट की बैटरी लगा करके तो 0.99। अच्छा, ये क्यों कह रहा है, देखिए ये जो एमीटर है ना, ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। 1 वोल्ट इसको पूरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0.1 वोल्ट ये एमीटर आपका ड्रॉप कर रहा है। तो आपका सिमुलेशन जो है इस बात को ध्यान में रख रहा है कि आपका जो एमीटर है वो लोड कर रहा है, इसको लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। इसलिए नहीं तो ये बिल्कुल अभी 0 दिखाना चाहिए, लेकिन ये एमीटर के इस कंडीशन को मान रहा है कि ये सिस्टम को लोड कर रहा है, यानी थोड़ा बहुत आर इसका है। यहां से आप इस एमीटर का आर भी निकाल सकते हैं। सो बट 0.99 एंड 0.09 इज योर वोल्टेज एंड योर करंट। सो अगर मैं यहाँ फील करूंगा 0.99 एंड 0. कितना था, 0.9, ठीक है। उसी तरह से आप 2 वोल्ट ले लेते हैं या 5 वोल्ट ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा फटाफट निपटा दूंगा आपको मैं। 5 वोल्ट ले लिया, अगर 5 वोल्ट लेके किया तो 4.95 आया और 0.5 आया, 4.95 एंड दिस इज 0.5। अब 10 ले लेता हूं मैं, इसका वैल्यू जो है अब वो, अगर मैंने 10 वोल्ट कर दिया so 9.90 and 0.99, so this is 9.90 and 0.99. now फिफ्थ वैल्यू जो है वो 15 वोल्ट ले लेता हूं मैं, ठीक है। सो 14.9 एंड 1.49, जितना हम वोल्टेज हाइयर जा रहे हैं, अब एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोरेबल हो गया। सो 14.9 एंड 1.49, तो 14.9 एंड 1.49। और एक और ले लेता हूं वैल्यू 20 वोल्ट वापस, तो इसको मैं 20 वोल्ट रख देता हूं। और कितना वैल्यू आ रहा है, 19.8 एंड 1.98, सो दिस इज 19.8 एंड 1.98। और अगेन ये अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ, इक्वल टू दिस इज वोल्टेज ओब्लिक 0 आएगा तो गड़बड़ होगा मामला, अनडिफाइंड आएगा, ये देखिए। लेकिन इस को मैं नीचे स्ट्रेच करूंगा तो ये वैल्यू आप इग्नोर करके ही चलना, यहां से 1 काउंट कर लो, क्योंकि सर फोर्थ में 9.9 पॉइंट हो रहा है। हाँ ठीक है यार, चलो देख रहे हो ना, कम से कम पता चल गया, ठीक है। सो दिस आर द वैल्यू। अगर आप सोचो आपका इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसा होता तो अब यहाँ क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो आपका एमीटर उसको थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस मान के चला है। सो नाउ यहाँ पे जो आपका है इन सब का वैल्यू जो है वो उसका मीन अगर हम निकालना चाहते हैं, सो ये कितने वैल्यू हो रहे हैं, 4 वैल्यू हो रहे हैं, मुझे लगता है 5 वैल्यू हो रहे हैं। तो इसका अगर हम मीन निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब हम बराबर करेंगे इसको, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू plus this value and this value oblique 5.
सो एवरेज रेजिस्टेंस जो आके आपका इस केस में 810.18, डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर किया और आपका जो वैल्यू आ गया वो, तो ये थोड़ा ज़्यादा नज़दीक लग रहा है एक्सपेरिमेंट के, तो इसको हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। और ये आप जो है अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हो, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ चार्ट्स हैं, ये देखो, ये है ना। सो ये यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने और इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, आउटलाइन ब्लैक कर लेते हैं, ये चलो ये कुछ और कनेक्शन है। सो ये बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। सो नाउ यू कैन सी, अगर मैं कहीं अगर कोई वैल्यू चेक करता हूं तो ये वो कंसर्न वैल्यू जो यहाँ पे बताएगा, देखिए ये आपको बता रहा है 0.99 एंड 0.09, ठीक है। सो अभी ये आपका जो है चार्ट का टाइटल जो है उसको आप वेरिफिकेशन ऑफ Ohm's law। So this is your verification of Ohm's law। So आपको इसको ग्राफ पेपर में बना लीजिएगा। ये रीडिंग मैंने करा दिया है, आप इस रीडिंग पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, दिस इज योर दिस सॉफ्टवेयर इज योर प्रोटियस सॉफ्टवेयर।